हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, हमारे परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, आज के इस समय के लिए। खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं पिता। आप पवित्र परमेश्वर हैं, हमें भी पवित्र करिए। अगर हमसे कोई गलती हो गई है, अगर कोई गुनाह हुआ है, कोई पाप हुआ है, मुख से कुछ गलत शब्द निकले हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उन शब्दों को आग लगाते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप धन्यवाद के योग्य है पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए और हमें उत्तर हाँ और आमीन में दीजिए। खुदावंद, अभी तेरे बेटा बेटी जितने भी जुड़े हैं राजा, आप पवित्र हैं, इनको भी पवित्र करिए। आप इनकी बुद्धि को खोलिए, समझ को खोलिए, ताकि ये खुदा तेरी महिमा कर सके। आपका राज्य आए, आपकी महिमा जैसे उस स्वर्ग में होती है वैसे इस धरती के ऊपर हमारे घरों के अंदर भी होनी चाहिए पिता परमेश्वर। हमारे घरों में, हमारे दिलों में, हमारे जीवन में आइए पिता परमेश्वर, और अपनी मर्जी से जैसा आप हमें बनाना चाहता है वैसा बनाइए पिता परमेश्वर। हमारा उठना बैठना खुदावंद सब कुछ तुझे भाई, हमारी हर एक गलती के लिए खुदावंद हम आपके सामने माफ़ी मांगते पिता परमेश्वर। अगर किसी ने हमें सताया है, अगर कोई दुष्ट आत्मा हमारे घरों में, हमारे जीवनों में गढ़ बना के बैठी है, अगर कोई शैतान हमारे ऊपर बंधन बांध के बैठा है, और अगर वो हमें सताता है, हमारे ऊपर परीक्षाएं लेके आता है, मैं यीशु मसीह के नाम से उस हटी दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से मैं आग लगाता हूँ, उसको रद्द करता हूँ, उसको दफा करता हूँ, उसका इनकार करता हूँ, उसका तिरस्कार करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मेरे जीवन में उसका कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के दिए हुए अधिकार के द्वारा मैं उसको अपने पैरों के नीचे कुचलता हूँ। उसके दिए हुए सारे गढ़ों को और सारी की सारी दिक्कतों को, दुखों को मैं यीशु मसीह के नाम से उसको डांटता हूँ। और प्रभु, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो शैतान ने मेरा चुराया है उसका डबल करके मुझे दे यीशु मसीह के नाम में। और खुदावंद, अगर उसने मुझे सताया है तो उसकी भी भरपाई वो करे। प्रभु जी, युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध तेरा है। तेरे नाम से, तेरी महिमा के लिए पिता परमेश्वर, तेरे नाम के लिए अगर कोई मुझे सताता है तो मैं यीशु मसीह के नाम से उसका सारा दोष, प्रभु परमेश्वर, उसका सब कुछ आप लड़ेंगे, आप उसको संभालेंगे, आप उसका न्याय करेंगे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम को देते हैं। अपनी देह प्राणात्मा को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपकर हम अपने मसीह भाई बहनों को, जो जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हैं उनको भी, और जो जुड़ चुके हैं उनको भी, और जो आज इस वक्त कहीं पर भी प्रार्थना में जुड़े हैं या कहीं रास्ते में हैं, कहीं आए गए हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उन सब के भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो सही सलामत रहे, सुरक्षित रहे, जहाँ कहीं भी है यीशु मसीह का अनुग्रह उनके साथ बना रहे, पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, और पिता परमेश्वर उनको भरपूरी की आत्मा दे। और खुदावंद, अगर कहीं पर भी वो खड़े हैं, फंसे हुए हैं या कोई दिक्कत में है, तो यीशु के नाम से आप पवित्र परमेश्वर उनको निकालिए। आपसे हम विनती करते हैं कि वो हमारे भाई बहन जहाँ कहीं भी हैं, यीशु के नाम में उनका सुरक्षा कवच बना के रखिए। राजा, आपका धन्यवाद। हमें भी पिता परमेश्वर आप हमारे घरों में सुरक्षित रखिए, आशीषित करिए। अगर हमारे जीवनों में भी कोई घटी है, कमी है, हमें दिक्कत है, दुख में है, बीमारी में है, रोग में है, अगर हम कमी में है, कमजोरी में है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम अपनी सारी कमियों को, कमजोरियों को यीशु के नाम से भरपूरी में बदल देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारा उठना बैठना सब कुछ तुझे भाई, हमारा बोलना, हमारे मुख पर पहरा बिठा, आदर महिमा जलाल प्रभु यीशु के नाम को देकर वचन के लिए पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं। आप अपनी समझ को, अपनी बुद्धि को हमें दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचन को गहराई से समझ सके, और जो बातें खुदावंद तू हमें सिखाना चाहता उन बातों को सीख कर पिता हम अपने हृदय में डालकर उनको समझ सके और लोगों को बता सके, सिखा सके। सीखना इसीलिए है कि हम उद्धार पाएं, हम आशीष पाएं, हम सुरक्षित हो जाएं, हम ताए जाएं। और प्रभु परमेश्वर, सिखाना इसलिए है कि तेरे वचन को आदर करके हम लोगों को जीत सके यीशु मसीह के नाम में। सारी महिमा तेरे नाम को मिले। वचन के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं राजा, तू हमारे अंदर से बात कर, हम पवित्र हो जाए, हमारे हृदय को खोल। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र मीठे नाम से मांग लेते हैं। आप सब बोल सकते हैं आमीन, 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 सभी को जय मसीह। तो आइए आज के वचन से हम बात करते हैं। वचन है याकूब की पुस्तक 3 अध्याय, उसका 13 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। प्रभु जहाँ तक सिखाएगा वहाँ तक सीखेंगे। लिखा है, इसका शीर्षक है सच्चा विवेक। इसका शीर्षक क्या है? सच्चा विवेक। और उससे पहले हमने सीखा था जीभ एक आग है। जीभ के बारे में बातें थी कि जीभ को कैसे कंट्रोल करना है। उसके बाद आता है सच्चा विवेक। विवेक क्या होता है? विवेक क्या होता है? मेरे को जहाँ तक पता है, विवेक होता है आदमी का जमीर, आदमी का अंदर से जो आवाज़ निकलती है, अंदर से जो होता है प्रभु, मतलब हमारा एक जमीर होता है जो हम नहीं बेच सकते,
कहते हैं ना, इस आदमी ने तो अपना ज़मीर बेच दिया, इस आदमी ने अपना विवेक खो दिया, और इसका ज़मीर कैसा है, झूठा इसका करैक्टर है, इसकी सोच गलत है, सच्ची सोच नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सच्चा विवेक क्या होता है, हमारी समझ, सच्ची समझ क्या है, हमारा सच्चा ज़मीर क्या है, हमारे जीवन के अंदर हमारी सोच क्या है, हम किस तरीके से अपने आप को दूसरों को दिखाते हैं। हालेलुया। कई बार है ना, हमें मौका मिलता है कि हम इसको धोखा दे दें और इस चीज़ को उठा लें, मौका मिलता है, लेकिन हमारा ज़मीर, हमारा विवेक हमें अथॉरिटी नहीं देता है, वो हमें रोक देता है कि नहीं भाई, अपनी कमाई में सब्र कर और दूसरे की कमाई को छूना मत, चोरी मत कर। प्रभु ने मना किया, चोरी नहीं करना है। सच्चा विवेक क्या होता है, जो हमारे अंदर होना चाहिए। अभी हम पढ़ते हैं सच्चे विवेक के बारे में कि प्रभु हमें क्या सिखाता है। 13 वचन के अंदर लिखा, मैं पढ़ता हूँ, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? ये सवाल पूछता है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हालेलुया। जो कोई अपने आप को ये समझता है ना भी मेरे अंदर ज्ञान है, और जो कोई ये समझता है कि भाई मैं समझदार हूं, अगर कोई ऐसा है तो वो क्या करे, अपने कामों से, अपने चाल चलन से, अपने हृदय से, अपनी नम्रता से, अपने बोलने से, अपने चलने फिरने से वो ये दिखाए कि भाई हाँ, वो सच में समझदार है या ज्ञानवान है। हालेलुया। आपका जमीर, आपका विवेक आपको लोगों को तब दिखेगा जब आप उसके अनुसार काम करोगे। आपकी समझ, आपको ज्ञान है, आपको कंप्यूटर चलाना आता है, आप कंप्यूटर को, लैपटॉप को अच्छे तरीके से चलाते हैं, आपको दूसरों को कैसे बता पाओगे? तभी बताओगे ना जब आप किसी को चला के दिखाओगे, जब आप उस कंप्यूटर को, अपने ज्ञान को किसी को दिखाओगे कि भाई हाँ देख, मैं ये कर लेता हूँ, मुझे ये भी चलाना आता, मुझे ये भी चलाना आता है। ठीक है, यही कहता है प्रभु कि तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है। पहली बात तो सवाल पूछता है, आप सबसे पूछता हूँ, क्या तुम में से ऐसा कौन है जो ज्ञानवान है, जो समझदार है? अगर आप कोई कहता है कि भाई हाँ मैं ज्ञानवान हूँ, मैं समझदार हूँ, तो आपको एक शिक्षा देता है प्रभु यहाँ पे। वो कहता है कि भाई अगर तू ज्ञानवान है और समझदार है तो तू अपने ज्ञान और समझ के अनुसार चाल चलन दिखा लोगों को, ताकि लोग तुझे सच में देखें कि भाई हाँ, ये तो सच्चा ज्ञानी पुरुष है। हालेलुया। हम बहुत से लोगों को देखते हैं, और वो कोई ऐसी उलझन को ठीक कर देता है तो हम उसको पता क्या कहते हैं, ये तो बड़ा समझदार बच्चा भाई, ये तो बहुत अच्छा आदमी भाई, ये तो बड़ा ज्ञानवान है यार। तो ये क्या है, हमने अपनी बड़ाई खुद नहीं करनी है, अपने काम से, अपने चाल चलन से, अपने बोलचाल से हमने लोगों को ऐसा प्रभावित करना है कि लोग खुद कहें कि भाई हाँ, ये तो सच्चा भाई, ये तो बड़ा ज्ञानवान व्यक्ति है भाई, बड़ी बढ़िया बढ़िया बात बताया है, बड़ा अच्छा ज्ञान है इसके अंदर तो। ठीक है, ये विवेक होता है, आपका अंदर का विवेक होता है जो आप बाहर दिखाते हैं, आपके अंदर का जमीर होता है जिसको आप बाहर दिखाते हैं। कहते हैं ना भाई, आदमी वो तो ऊपर तक तो कितना बुरा है, कितना सुथरा है, लेकिन अंदर तक दिल का काड़ा है। इसका अंदर से दिल का काड़ा है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई उसका विवेक, उसका जमीर, वो क्या है, वो काड़ा पड़ चुका है, वो कहीं ना कहीं गलत है। यहाँ पे प्रभु हमें सिखाता है कि भाई अब हमारा जो विवेक है, अगर हम में से कोई समझदार है, ज्ञानवान है, तो हमें क्या करना है, उस ज्ञान के अनुसार हमें चलना भी है, उस समझदारी के अनुसार हमने काम भी करने हैं। यही बात यहाँ पे एक बात सीखने की मिलती है हमें। दूसरा वचन है 14 वचन, उसको हर पढ़ते हैं। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ईर्ष्या और स्वार्थ रखते हो तो डींग ना मारना और ना ही सत्य के विरुद्ध झूठ बोलना। हालेलुया। पर यदि, 14 वचन को पढ़ रहे हम, ध्यान से सुनना। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ईर्ष्या और स्वार्थ रखते हो। कड़वी ईर्ष्या क्या होती है भी, आप किसी से घृणा करते हो, आप किसी को देख के जलते हो। हालेलुया। हमारे मन में कई बार ऐसा होता है, भाई ये तो यार गाड़ी ले गया यार, मेरे को आज तक गाड़ी नहीं मिली है, इतना कमा कमा के थक गया हूँ, आज तक मेरा एक घर नहीं हुआ है, आज तक भी मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इसके बच्चे ये पता नहीं क्या करता, और इसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। ये कुछ जलन, कुछ ईर्ष्या, कुछ कड़वी सोच मतलब हमारी होती है। लेकिन पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी बातें सोचते हो, ईर्ष्या करते हो, घृणा करते हो और स्वार्थ रखते हो, तो क्या करना, तो डींग ना मारना और ना ही सत्य के विरुद्ध बोलना। हालेलुया। जो सच्चाई है उसके विरोध में कभी मत खड़े होना, और ना ही तुम अपने मुख से डींगे मारना, तुम्हारे अंदर तो क्या है और तुम बाहर क्या दिखा रहे हो। हालेलुया।
हमारे अंदर तो पाप होता है और हम बाहर दिखाते हैं कि भाई मैं तो तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ भाई, तू तो यार मेरा जिगरी दोस्त है। और नीचे नीचे अंदर ही अंदर उससे घृणा करता है, उसकी कमाई को देख के जलता है, उसके घर परिवार को देख के जलता है। उसके मुंह पे तो कह रहा है कि भाई मतलब तू तो यार मेरा जिगरी दोस्त है, तू मेरे दिल के करीब है, मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा। ऐसी बातें कर रहा मुंह पे, लेकिन पीछे क्या कर रहा है, पीछे उसके बारे में इतनी गलत सोच है उसकी, वो घृणा करता है उससे। हालेलुया। और उसके मन में स्वार्थ है। जब तक वो दोस्त है, उसका दोस्त लगा लो या कोई भी लगा लो, जब तक उसको देता है, उसको अच्छा लगता है, तब तक वो उसके मुंह पे उसकी बड़ाई करता है। और जब वो देना बंद कर देगा ना, जब उसका स्वार्थ बंद हो जाएगा, स्वार्थ और ईर्ष्या उसकी खत्म हो जाएगी, तो फिर क्या करेगा, वो उसको छोड़ देगा। हालेलुया। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि अपने विवेक को हमने वैसा ही दिखाना है जैसे हम हैं। अगर हम निर्बुद्धि हैं तो प्रभु से मांगना है कि प्रभु आप हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, ताकि हम तेरे वचन को समझ सके, सीख सके। अगर हमारे अंदर प्रभु ने ज्ञान डाला है, समझदारी का आत्मा दिया है, और हमारा विवेक है ना, ज्ञानवान है, समझदार है, और हम अच्छी बातें सोचते हैं, तो हमें क्या करना है, डींगे नहीं मारनी है। हालेलुया। हमने किसी को घृणित नज़रों से नहीं देखना है, किसी से जलना नहीं है, रीस करनी है। मेरे पापा जी एक बात हमेशा कहते हैं, अभी भी कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई मतलब तुम जलन मत करो, रीस करो। जला मत करो, जलना नहीं चाहिए, रीस करनी चाहिए। किसी को देख करके ना तो उसको श्राप दो, ना उसको गाली दो, ना ही उसके बारे में मतलब जलन रखो। हाँ, उसकी रीस करो कि भाई वो अगर उसने एक घर बनाया है तो मैं 2 घर बनाऊंगा, अगर उसने एक गाड़ी ली है तो मैं 2 गाड़ी लूंगा, लेकिन लूंगा अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से। हालेलुया। तो हम ये 2 ही वचन पढ़ेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे, और इन 2 वचनों के द्वारा प्रभु हमें थोड़ी बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम एक बात को तो सीख पाए कि प्रभु हमें हमारे ज़मीर के बारे में बताता, हमारे विवेक के बारे में बताता है कि जैसा हम अंदर से हैं वैसा ही हम बाहर दिखाएं। हालेलुया। अगर अंदर गलत है तो सही लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं तो सही हूँ। हाँ, अगर आप गलत हो, आपके अंदर कड़वापन है, आपके अंदर स्वार्थ है, तो आप है ना कुछ भी मत बोलिए, डींगे नहीं मारनी है। अपने मुंह को खोल करके अच्छी अच्छी बातें दिखाने का, करने का, तो दिखावा नहीं करना है। हालेलुया। प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरे अंदर ये कड़वाहट है, मेरे अंदर ये स्वार्थ है, मेरे अंदर ये घृणा है इस आदमी के लिए, इसको मैं अपने जीवन के अंदर से निकालता हूँ। और प्रभु तू मुझे अपना ज्ञान दे, अपनी समझ दे, और अपनी ताकत दे, ताकि मैं पिता परमेश्वर अपने सच्चे विवेक को, अपने सच्ची समझदारी को, परमेश्वर सच्चे ज्ञान को मैं प्रभु परमेश्वर लोगों को दिखा सकूं। अपने चाल चलन से तेरे वचन को, तेरे ज्ञान को, तेरी समझ को पिता परमेश्वर मैं लोगों को दिखा सकूं। ये कब होगा? आप मसीह में आए हैं, आपका पड़ोस में है ना ऐसे होंगे जो मसीह को नहीं मानते होंगे। अगर कोई 1-2 होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हमारे पड़ोसी है ना वो होते हैं जो प्रभु को नहीं मानते हैं। अब आप प्रभु को मानते हैं, स्पेशल सिर्फ आप मानते हैं। अब आप है ना अपने चाल चलन को कैसा दिखाते हैं। हालेलुया। उनका तो हमें पता है क्योंकि हम उनके अंदर से निकल के आए हैं, लेकिन हम उनके बीच में अब अकेले हैं। वो कहते हैं ना कि भाई मतलब चांदी की टूम है सारी की सारी, और उनमें एक सोने की टूम रख दे तो वो है ना सारी चांदी के अंदर से वो सोने की टूम अकल्ली दिखेगी, वो अलग से दिखेगी, सबको चमकेगी वो। हालेलुया। सारे सोने चांदी के अंदर से एक हीरा रख दिया कहीं पे, तो हीरा दूर से ही चमकेगा, उसके अंदर चमक होती है। वही चमक और वही मतलब रोशनी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपके पड़ोसी आपको देख करके ये देखे कि भाई हाँ ये तो खरा सोना है भाई। कह दे ना भाई मतलब ये तो खरा आदमी है भाई, ये तो मुंह पर कहता है बात करके सही बात कहा है, एक भी बात गलत नहीं कंदा, झूठ नहीं कंदा, ना बुराई करदा किसी की, ना चुगली करदा। तो ये चीज़ें क्या है, ये हमने सीखना है कि प्रभु आप हमें है ना ऐसा बनाइए कि हम चमके यीशु मसीह के नाम में। हम अपने पड़ोस में, अपने गांव में, हर कोई हमारी गवाही दे पाए कि हाँ देख भाई वो है ना यीशु मसीह को मानता है, और देख कोई भी बुरा काम नहीं कर सकता। पड़ोसी भी ये कह दे आके कि भाई हाँ यूँ आदमी है ना ऐसा गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो यीशु मसीह का चेला है, यीशु मसीह न मानना है, और यीशु मसीह के वचन यूँ पढ़ा है, ये तो ज्ञान दे है, ज्ञान की बात बोल रहा है। ऐसा अगर हमारा पड़ोस में हमारा करैक्टर है, किरदार है, अगर हमने ऐसा विवेक लोगों को दिखाया है, ऐसा चाल चलन हमने लोगों को दिखाया है, तो सच में परमेश्वर खुद भी गवाही देगा कि हाँ देख वो मेरा बेटा वहाँ पे चमक रहा है। हालेलुया। तो ये 2 ही वचन हमने सीखे हैं। प्रभु हमें आशीष दे इन 2 वचनों के द्वारा कि हमारा मन में एक तो बुराई ना हो, ईर्षा ना हो, हम जलन ना रखें, हम स्वार्थ ना रखें,
हालेलुया। सच्चाई के विरोध में हम झूठ ना बोले। किसी के सामने भी अगर कोई सच्ची बात है तो उस सच्चाई को छुपाने के लिए झूठ बोला जाता है, तो वो काम हमने नहीं करना है। हम प्रभु कहता है कि तेरी बातें हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। अगर गलत हाँ है तो हाँ कर दो, ना है तो ना कर दो। हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद करते इन 2 वचनों के साथ प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पवित्र परमेश्वर, आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद आज के दिन के लिए, इस वचन के लिए। आप दयालु परमेश्वर, आपकी दया हम पर बनी रहे। हमारे घरों के चारों तरफ तेरे पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा लगा, तेरा लहू हमें सुरक्षित करे और हमारी रक्षा करे, सहायता करे। हर घटी हर कमी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। आप दयालु परमेश्वर है, हमें भी पवित्र करे, शुद्ध करे। आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते। पिता परमेश्वर, आपके बच्चों के बुद्धि को खोल ताकि वो वचन को समझ सके, सीख सके और कल का वो परमेश्वर सबसे पहले बताने वाले बन सके। हम सबको सीखने की जरूरत है। हमारा विवेक पिता परमेश्वर, हमारा जमीर पिता परमेश्वर कह देते ना कि भाई हाँ तुम्हारा जमीर मरा हुआ है, तू अंदर से मरा हुआ है। नहीं प्रभु परमेश्वर, हम जिंदे परमेश्वर के बेटा बेटी, हमारा जमीर मरा हुआ नहीं है। हम किसी के बारे में गलत ना सोचे, ना हम व्यर्थ में घृणा करें किसी के साथ। हम प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोगों को यीशु मसीह का करैक्टर दिखाने वाले बन सके। जो शिक्षा यीशु ने हमें दी है उन्हीं शिक्षाओं को हम लोगों को दिखाने पाए, तो लोग दूर दूर से आकर कहेंगे कि भाई हाँ ये तो यीशु मसीह का चेला है। और यही गवाही हमें चाहिए है। लोग हमें ये कहे कि भाई वो तो यीशु को चेला है, भाई वो गलत काम नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु परमेश्वर, हम आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो पवित्र आपका, पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। आपके बेटा बेटी सब यीशु मसीह के नाम में खड़े हैं राजा, और आप दया करें, इनको बोलने की हिम्मत दे, ताकत दे। आदर महिमा जलाल प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को मिले। आप दयालु परमेश्वर है। इनके मुंह को खोल पिता परमेश्वर, ताकि ये तेरा धन्यवाद दे सके। इनके हृदय को खोल, इनके सच्चाई को, जो इनके हृदय में विवेक में पिता परमेश्वर सच्चाई है, उसको ये बाहर निकालने पाए। खुदावन, इनके अंदर जो ज्ञान पिता परमेश्वर आपने भरा है, जो बुद्धि आपने दी, जो समझदारी की बातें इनके जीवन में डाली है, वो ये बोल कर लोगों को बता पाए और अपने चाल चलन के द्वारा पिता परमेश्वर हम सब तेरी महिमा कर सके राजा। हालेलुया। सब अपने मुंह को खोलिए, धन्यवाद करिए प्रभु का आज के दिन के लिए, समय के लिए, वचन के लिए। वो आदर के योग्य है, वो धन्यवाद के योग्य है। और आज हमारे सारे उपवास पूरे हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद कि उसने सारी बातों में अगुवाई करी, संभाला, बुद्धि दी, समझ दी और हमें अच्छे तरीके से हमारी प्रार्थनाओं के विषय को भी रिजल्ट हमें जल्द से जल्द मिलने जा रहा है। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो हमारे बीच में, वो हमारे अंदर है। सारा आदर सारी महिमा उसके नाम को देते हैं। हर जुड़े हुए भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुपाते हैं। सच में खुदावंद आप दयालु परमेश्वर है। जो नहीं जुड़ पाए पिता परमेश्वर, उनको भी तू आदर दे, उनको भी तू पिता परमेश्वर अगुवाई कर और उनके मनों को खोल। उनको तो पिता परमेश्वर डांट, फटकार और उनको मौका दे, समय दे कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जुड़ने पाए। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु आपका। खुदावंद, हर गड़बड़ी शैतान की यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। और पिता परमेश्वर, सच में आप पवित्र हैं, आप हमें अगुवाई करें। राजा, आदर महिमा जलाल आपके नाम को देते हैं। हर एक तेरा बेटा बेटी जो जुड़ा है यीशु मसीह के नाम में, वो सच में आशीषित है। सच में खुदावंद, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आपकी बेटी खीमा के लिए प्रार्थना करते, उसके पति यमकुबेर के लिए प्रार्थना करते, उसके बच्चों के लिए, उसकी बहुओं के लिए, उनकी सेहत के लिए। प्रभु यीशु मसीह के लहू से खुदावंद आप अपने बच्चों को आशीषित करिए, चंगा करिए। आदर महिमा जलाल उनके जीवन के अंदर से प्रभु तुझे मिले। पिता परमेश्वर, इनके शरीर को चंगा भला करिए, सुरक्षित रखिए। अगर इनके जीवनों में, इनके शरीरों में कोई दर्द है, कोई दिक्कत है, तो यीशु मसीह के नाम से इनका दर्द चला जाए, इनका दुख चला जाए। और परमेश्वर, ये शरीर में हट्ठे कट्ठे हो जाए और इनके बच्चे और इनके बहुएं यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित की जाए। हालेलुया। आप अपनी दया करें अपने बच्चों के ऊपर यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, ये जो भी काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, यीशु के नाम से उसमें बढ़ोतरी हो, आशीष हो और वो बड़े यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आपका बेटा संतोष कुमार यीशु के लहू में छुपाया जाए। आप इनकी कमाई पर बरकत दीजिए ताकि अपने लोन को, कर्ज को उतार पाएं। और प्रभु परमेश्वर, जो भी ये काम करते हैं उस काम को बढ़ाइए राजा। और प्रभु परमेश्वर, अपने बेटे को छूइए ताकि वो पिता परमेश्वर पूरे मन के साथ परमेश्वर तेरी सेवा कर सके राजा। हालेलुया। और बुराई से बाहर निकले, शैतान के जो चंगुल हैं, जो जकड़न है, उनसे वो बाहर निकले यीशु मसीह के नाम में।
आपका बेटा राम जी भी, वो भी प्रभु परमेश्वर आपका बेटा है, उसको आप आशीषित करिए, उसको खड़ा करिए यीशु मसीह के नाम में, और खुदावंद उसके पैरों में नया जोश लेके आइए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद यीशु, उसका भतीजा जो भी उसके साथ बैठता प्रार्थना में, उसको भी आशीष कर प्रभु, पढ़ाई लिखाई में बुद्धि दे, समझ दे, ताकि वो तेरी महिमा कर सके राजा। धन्यवाद। सब प्रार्थना करिए, धन्यवाद करिए प्रभु का। आपका बेटा सन्नी कुमार जो जुड़ा हुआ हमारे साथ, वो काफ़ी दिनों से जुड़ा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, खुदावंद आप अपने बेटे को आशीषित करिए, चंगा करिए, सुरक्षित करिए। आप इनको हर घटी से, हर कमी से आप दूर करिए प्रभु परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये आपका बेटा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आशीषित है राजा। हालेलुया, धन्यवाद। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आपका बेटा सुरेंद्र, आपकी बेटी सुनीता, यीशु मसीह के नाम में इनके बच्चे, इनका परिवार, इनका घर, बिजनेस, सब यीशु मसीह के नाम में आशीष हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आप दयालु परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद राजा, आप पवित्र हैं। सब अपने मुंह को खोल कर परमेश्वर का धन्यवाद करिए, चुप ना रहे कोई भी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप जुड़े हैं प्रभु, आप सबको आशीष दे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपका बेटा मनोज कुमार, खुदावन समिता मसीह, यीशु मसीह के नाम से ये सारे आशीष को पाए। हालेलुया, आपने इनको जोड़ा है, इनको एक मन किया है पिता परमेश्वर। आप इनको सच में आशीष की ओर लेके जाइए। अगर इनके जीवनों में कोई कमी है, कोई घटी है, तो यीशु के नाम से दूर कर पिता। आप अपने बच्चों पर दया करें राजा। हालेलुया, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, सब कुछ तुझे भाई राजा। और प्रभु जी, इनको हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि ये खुदा तेरे लोगों को तेरा सुसमाचार सुना सके पिता परमेश्वर। अपनी दया कर राजा, अपना अनुग्रह कर राजा। हर घटी, हर कमी इनके जीवन की तेरे नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। सच में आप पवित्र हैं पिता परमेश्वर। आप अपने बच्चों को छुआ है, इसके लिए खुदा आपका धन्यवाद। हमारे प्रार्थना के विषय आपने सुन लिए हैं, इसके लिए खुदा आपका धन्यवाद। और परमेश्वर, हमारे जीवनों में तेरे नाम से गवाही आई, इसके लिए तेरा धन्यवाद। आज जो वचन पिता परमेश्वर आपने हमें दिया, उस वचन के द्वारा प्रभु जी हम आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं कि वो वचन सच में हमारे हृदय में लिखा जाए राजा। हालेलुया, और उस वचन के अनुसार हमें चल भी पाए, चलने भी पाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। खुदा इन लोगों को बढ़ा, ताकि खुदावन ये तेरी महिमा कर सके राजा। और तू इनको उठा और लेके चल यीशु मसीह के नाम से प्रभु, तेरा धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारा आदर, सारी महिमा यीशु के नाम को देकर इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आप सब बोल सकते हैं सभी, आमीन, आमीन, आमीन। जी, जोर से बोलिए हालेलुया। सभी बोलिए हालेलुया। जी प्रभु, आप सबको आशीष दे। और एक बार हम प्रार्थना करते हैं, सभी प्रार्थना करेंगे। अब छोटी सी वो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में मत आने दे, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा सर्वदा तक हम सबके साथ होती रहे। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सब बोलिए आमीन। ठीक है, तो प्रभु आप सबको आशीष दे, सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। जी, जय मसीह की।